सेकंड रीजन की बात कर रहे हैं साहब, हमें फाइंड करना है, लेट सपोज कि आपको दे रखी है फिर से क्या, दो पैरेलल शीट, और फर्स्ट पैरेलल शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल रखी है सिग्मा 1, और ये सिग्मा 1 यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है फर्स्ट शीट के लिए या फर्स्ट प्लेट के लिए। इसी तरह से सिग्मा 2 दूसरी प्लेट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ और है, और वो मान लिए सिग्मा 2, ये भी यूनिफॉर्म ही है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब पॉइंट पी को इनके बीच में रख दिया और आपसे पूछा ईपी टोटल क्या होगा, तो फिर से कॉन्सेप्ट क्या होगा, जितने चार्ज या जितने चार्ज के सिस्टम उतने इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले उतने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो और उनको सुपरपोजिशन के थ्रू ऐड कर दो, सिंपल। तो पहले हम सिग्मा 1 के कारण चार्ज किधर है, तो चार्ज कैसे पता चला, ये देखिए ये रही शीट हमारे पास, तो इस शीट को लिया मैंने, ये रही, तो इस शीट के अंदर ये प्लस इधर है, इस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ, तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है, तो इसके कारण E1 इधर की तरफ हुआ। लेकिन इसके सामने दूसरी शीट ऐसे है, तो इसका E2 इधर आएगा, इसका मतलब E2 इधर है, इसका मतलब हमें क्या पता चला, E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, बिल्कुल अपोजिट। तो और दूसरा गिवन क्या चीज दे रखी है कि यहाँ पर सिग्मा 1 ग्रेटर देन टू सिग्मा 2, इसका मतलब डोमिनेट कौन करेगा, सिग्मा 1 वाला। तो जो सिग्मा 1 वाले यानी फर्स्ट प्लेट की डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आना चाहिए। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा। फिर सेकंड रीजन में इस पॉइंट पर जब फाइंड करना है तो पहले E1 फाइंड कर ले, E2 फाइंड कर ले। E1 की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इस डायरेक्शन को क्या बोल रहे हैं, प्लस का आर्क है। E2 किधर की तरफ है, ये E2 यहां नीचे बना देता हूं, E2 की डायरेक्शन ये है, E2 किस डायरेक्शन में, माइनस आर्क है। तो यहां पे लिख दो फर्स्ट E1 कितना निकलना चाहिए, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आर्क है। इसी तरह से E2 कितना निकलना चाहिए सेकंड शीट के कारण, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस का आर्क है। देयरफॉर बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P will be given by E1 plus E2 and it will be equals to कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस आर कैप। इस माइनस को अगर इस प्लस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस हो जाएगा, तो मैं आर कैप कॉमन ले रहा हूं और 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले रहा हूं, तो मुझे मिला सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन इनटू आर कैप। फाइनल ईपी की नेट डायरेक्शन अगर कोई पूछ ले कि बताओ ईपी तो नेट डायरेक्शन में प्लस आर कैप में होगा कि माइनस आर कैप में होगा, तो डिपेंड कर रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 पर। अगर सिग्मा 1 बड़ा हुआ तो जो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू आर कैप, यानी कि फाइनल डायरेक्शन आर कैप। अगर बोला गया सिग्मा 2 बड़ा है तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस, फाइनल डायरेक्शन माइनस आर कैप। कहने का मतलब E2 अगर बड़ा हुआ तो नेट डायरेक्शन ईपी की इधर आएगी, E1 बड़ा हुआ तो नेट डायरेक्शन ईपी की इधर आएगी। समझ में आया? हाँ भाई, कितने लोगों को ये कहानी क्लियर हुई क्विकली? नेक्स्ट अब हमारे पास क्या बच रहा है, थर्ड रीजन। थर्ड रीजन हमने क्या बोला, सेकंड रीजन था दोनों प्लेट्स के बीच में, फर्स्ट रीजन था फर्स्ट बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ्ट में P पॉइंट हो। अब थर्ड रीजन हम क्या ले रहे हैं, जब P पॉइंट एक्सट्रीमली राइट रखा हुआ हो, तो इसके कारण, अब मैं बार बार प्लस प्लस नहीं बना रहा हूं, बस ये थोड़ा सा बना देता, इसके कारण इधर के रीजन के लिए देखिए तो ये हमारे पास अब दो शीट्स है भाई, ये दो शीट्स हैं, इसके अंदर ये वाले शीट के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि E1 इधर हुआ। इसी तरह से ये दूसरी शीट है, इस दूसरी शीट में प्लस इधर है और पॉइंट भी इधर ही है, तो दूसरी शीट के कारण भी इधर की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हम यहां पर जब P पॉइंट पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, इस थर्ड रीजन के अंदर सिग्मा 1 के कारण इधर 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 इधर, ये E1 की डायरेक्शन, ठीक, E2 के कारण डायरेक्शन भी इधर। इसका मतलब E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब दोनों का जो भी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और डायरेक्शन, टोटल डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इस डायरेक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख दें, E1 कितना आएगा, E1 तो वही रहेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्क किससे पड़ रहा है, डायरेक्शन से, डायरेक्शन किधर है, प्लस आर कैप, प्लस आर कैप। E2 कितना हो गया,
सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन क्या हो गई प्लस का आर कैप। फाइनल therefore total electric field by using superposition principle it will be given by EP total will be is equals to E1 vector plus E2 vector, यानी कि सुपरपोजिशन में हमेशा वेक्टर सम ही करना है ना कि मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन लिखना है, तो पहला आया सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आर कैप प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस का आर कैप। कॉमन क्या आ गया, इधर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और उधर आर कैप, तो फाइनल जवाब थर्ड रीजन के अंदर ईपी थर्ड रीजन, ये हमारा जो आंसर था ईपी सेकंड रीजन का, ईपी सेकंड रीजन, ये आंसर था हमारा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इंटू आर कैप। ये फर्स्ट रीजन का है, ईपी फर्स्ट रीजन 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू माइनस आर कैप, और थर्ड रीजन का आंसर 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इंटू आर कैप पॉजिटिव। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड रीजन में मैग्नीट्यूड वाइज जो आंसर आया वो सेम आया, और सेकंड के क्यों आया, क्योंकि दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज सॉरी डायरेक्शन वाइज दोनों क्या है सेम डायरेक्शन है। इसमें ये दोनों सेम इधर है, इसमें ये दोनों सेम इधर है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गए मैग्नीट्यूड वाइज डायरेक्टली एड अप हो गए, और फाइनली सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आया है फर्स्ट में और थर्ड में। इसमें दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से इसके फाइनल आंसर में आ रहा है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। ठीक है, तो भाई ये कहानी कितनों को क्लियर हो गई साहब, आप लोग आप में से